नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं ए आनंद आप सबों का आनंद जुपत पे स्वागत करता हूं। बहुत दिन के बाद मेरा कमबैक हुआ है। आज से क्लास कंटिन्यू होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक डेमो क्लास है मेंसुरेशन का, कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे कैसे समझते हैं और किन छोटी छोटी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो आज उस चीज को समझाते हैं। एक डेमो क्लास है ये तो टेलर है। पिक्चर तो कल से शुरू होगा। ठीक है, तो कहानी ये शुरू करेंगे। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते होंगे दो तीन चार तरीके से। हम आज आपको बता रहे हैं, देखो उससे भी कम से कम जितना आप जानते होंगे ना, दो चार तरीका उसमें और जोड़ ही दूंगा आज। चैलेंज है, वीडियो देखो पता चल जाएगा। और वो छोटी छोटी बातें जो आपको धीरे धीरे एग्जाम में क्या करता है, कमजोर करता है, आपको समझने ही नहीं देता क्वेश्चंस को, वो बातों को भी यहाँ पे हम डील करते हुए निकलेंगे। कहानी शुरू करें अपन। चलिए, हमारा मकसद ही आपको क्या बताएं। चलो तो ठीक है, आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत अलग अलग एक्सपेक्ट से देखेंगे। तो सबसे बेसिक सा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका सारे आदमी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि आपका बेस दिया हुआ हो, आधार दिया हुआ हो और ऊंचाई दिया हुआ हो, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस मतलब आधार इंटू हाइट, जिसको परपेंडिकुलर हाइट के नाम से भी आप जानते हो बाबू। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। अच्छा, एक सवाल यहां पे मेरे दिन में आ रहा है। बेस और हाइट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, इसके बाद जस्ट आगे बढ़ जाऊंगा। तो चलो, ये पहला प्रकार का एरिया देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट क्या चेंज करना चाह रहा हूं, थोड़ा समझो। हम आपको तीन त्रिभुज ले रहे हैं। ये त्रिभुज हो गया न्यूनकोण त्रिभुज, ये बाबू हो गया समकोण त्रिभुज, और ये हो गया अधिकोण त्रिभुज। हम तीन त्रिभुज आपके सामने रखें। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे हमें दिखाना है कि सर इसकी बेस और ऊंचाई कितनी कितनी होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपका बेस ये होगा, तो इसकी परपेंडिकुलर ऊंचाई इसका ये होगा। यदि आपका बेस ये होगा, यदि हम इसको B2 माने, इसको B1 माने, सपोज करो बेस 1, तो ये H1 हो जाएगा। यदि इसको ऐसे मिला दोगे तो ये H2 हो जाएगा। उसी टाइप से बेस 3 इसको लोगे आप, तो यहां से आपका आ जाएगा H3। ये क्या हो जाएगा, H3। आप क्लियर इस चीज को समझ रहे हैं कि किसी त्रिभुज में तीन बेस, तो उसकी ऊंचाई की संख्या भी तीन। तो इसकी देखो, ये जो पॉइंट होता है ना, जहां से सारे लंब, इसको हम बोलते हैं लंब। तो सारे लंब जहां पे कटते हैं ना बाबू, उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं बाबू इसको, इसको बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र। इंग्लिश में भी बता देता हूं मैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं हम लोग, ये छोटी छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहला सवाल यहां से एग्जाम में ये आता है कि किस त्रिभुज का अर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का बाबू अर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज में देखो, यदि आप इसको B1 मानोगे तो ये हो जाएगा H1, क्योंकि ये तो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और यदि इसको B2 बेस 2 मानोगे तो ये हो जाएगा H2, यही हाइट हो जाएगा। और यदि आप इसको बेस 3 मानोगे तो इसका हाइट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा H3। तो ये तीनों कहां पे कटा बाबू, यहां पे। तो इसका मतलब ये जो हो गया, ये यहां पे अर्थो सेंटर हो गया इसका। हम इसको O से ही डिनोट कर लेते हैं, अर्थो सेंटर को O से। तो इसका अर्थो सेंटर कहां हो गया, O यहां पे हो गया। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि सर किस त्रिभुज में अर्थो सेंटर उसके भुजा पे होते हैं या उसके शीर्ष पे होते हैं। समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो, छोटी छोटी बात होती है। अब एग्जाम में एक बार एसएससी में पूछ दिया था क्वेश्चंस कि ऐसा कौन, मतलब निम्न में से किस त्रिभुज का लंब केंद्र बाहर होता है। तो बाहर किस में होगा बाबू, अधिकोण ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में होगा। कैसे, और समझते हैं। अच्छा, इसको बता सकते हो इसका सर, यदि हम इसको बेस 1 ले तो इसका ऊंचाई कहां आएगा, बता सकते हो जी। सर इस भुजा को बढ़ा दो आप। ठीक है, इस भुजा को बढ़ाने के बाद यहां से इस पे भुजा पे लंब डालोगे तो ये इसकी ऊंचाई होगा। बेस 1 तो हाइट 1 हो गया ये। ठीक है, अच्छा इस पे जो है तो दिख रहा होगा आपको ये, इसको यदि हम बढ़ा दे इधर से और इधर से इसका परपेंडिकुलर यहां से डाले, यहां से ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा H2, तो हम ये हो गया मेरा B2। ये B2 बेस पे H2 हाइट।
यदि इस दोनों को बढ़ा दे थोड़ा थोड़ा, हम इधर इधर बढ़ा दे इसको, और इसको भी बाबू बढ़ा दो, यहाँ पॉइंट पे कट रहा है, यानी कि तीसरी हाइट जो हो गया आपको कुछ ऐसा होगा आपका, ये हो गया बेस 3 और ये हो गया हाइट 3। ठीक है, तो इसका देखो अर्थव सेंटर कहां पे आ गया, बाहर में आ गया, बिल्कुल बाहर में आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका जो अर्थव सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, कहां आता है, बाहर में आता है। बस यही छोटी छोटी बातें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक तो पहला तरीका आपने बताया कि यदि किसी भी त्रिभुज में बेस और हाइट पता हो तो हम उसका क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट करके निकाल लेते हैं। आज और दूसरा तरीका समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलूंगा मैं, और आज तो डेमो क्लास है, आज तो बिल्कुल और समझा के निकलना है, इसके बाद तो और अच्छी अच्छी चीज पढ़ाएंगे। दूसरा तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं हीरो फॉर्मूला से, बहुत अच्छे से जानते होंगे हीरो का फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, यदि त्रिभुज के तीनों साइड को पता होता है आपको, ये साइड ए है, ये बी है और ये साइड सी है, तो एक यहां पे वर्ड निकाला जाता है एस। एस इज अ सिंबल ऑफ सेमी पेरीमीटर। एस इज द सिंबल ऑफ क्या होता है बाबू, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि ये ऑल साइड का, सभी साइडों का जो योग होता है, भुजाओं की लंबाई का योग होता है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब चारों साइड का माप, और सेमी मतलब होता है बाबू अर्ध। क्या होता है, तो ये हो गया अर्ध परिमाप। अब बताओ अर्ध परिमाप कैसे होगा, तो a प्लस बी प्लस सी कर दोगे, a प्लस बी प्लस सी बाय कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, तब ना आधा हो गया अर्ध परिमाप का मतलब। तो इससे भी आप एरिया जानते होगे त्रिभुज का। त्रिभुज का ये एरिया होता है यहां से रूट अंडर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत, एक बात आप बहुत अच्छे तरह से बाबू याद रखना, एस बराबर इतना होता है, लेकिन यहां से हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखा रहा हूं, वो समझ लो कि यदि ए का मान 13 सेंटीमीटर, ठीक है ये याद रखना, बी का मान 14 सेंटीमीटर और सी का मान 15 सेंटीमीटर हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये एसएससी का ही नहीं, लगभग सभी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत तो बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी त्रिभुज की भुजा 12 सेंटी 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर के भुजा पर डाला गया लंब की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अभी आपने इसका याद रखना, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर होता है। तो यदि इसका 84 सेंटीमीटर क्षेत्रफल हुआ तो हम बोल देंगे कि यही क्षेत्रफल तो सर 1/2 इंटू 20 इंटू हाइट के बराबर होता है। तो यानी कि ये 84 हमारा जो है ना, ये 84 सर 1/2 गुना आधार, तो 1/2 लिख लेंगे बाबू, गुना में बेस में हम 14 बोल रहा है हमको, 14 गुना ऊंचाई निकालना है तो h, इससे काटोगे ये 7 हो जाएगा, बरसत 84 मतलब 12 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का, ये लंब का ऊंचाई हो जाएगा इस लंब का। ठीक है, और ये बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़े, ये दूसरा टाइप का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम टेक्निक समझाएं आपको। चलो चलो जल्दी से हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको s बराबर क्या दिया हुआ था, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। देखो ये टेलर है, क्लास तो अभी बाकी है, मजा है। ठीक है, अब आ जाओ कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल फाइंड किया दिया हुआ, आपको ए भी दिया हुआ है और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाबू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, थीटा जो है बाबू याद रखना इंक्लूडेड एंगल है, इस दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। ठीक है, ए बी साइन थीटा, ये सारे फॉर्मूला कैसे कैसे आया मैं डिटेल से सब चीज बताऊंगा, डिटेल से सब चीज समझाऊंगा जब वीडियो शुरू होगा तब। क्लास तो ये एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि इसका मान दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया 4 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि सर 1/2 गुना 3 गुना 4 गुना साइन 60, और साइन 60 का मान जानते हो आप कितना होता है, या आप इससे काट दो इसको, ये हो जाएगा 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, आप इसको काटोगे ये 3 हो जाएगा, तो 3√3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पहले ट्रिगोनोमेट्री लगा करके भी बना सकते हैं, उसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे इससे निकाल करके, लेकिन अभी उस चीज को मत समझो। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सिर्फ बता रहे हैं कि कितने कितने टाइप से आप बना सकते हो, आप कितने टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो। ठीक है, आ जाओ चौथा नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम किसी भी पार्टिकुलर ट्रायंगल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि यदि ये थीटा कहां हो गया बाबू, ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ये याद रखना, ये ए और बी के बीच का ये एंगल है, ये दिमाग में रखना। अब तीसरा जो है, चौथा एरिया हम देख रहे हैं, यदि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल गिवन हो, बाबू क्या दिया हो, दो एंगल गिवन हो और उसके बीच का साइड पता हो आपको। आ जाओ समझते हैं क्या बोला मैंने। जैसे ये ट्रायंगल बोला मैंने, मान लो ये एंगल दिया हुआ आपको, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बीच का साइड ए पता है, और इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करेंगे इसको समझते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला देंगे आपको ए बी, अच्छा 1/2, ये जो बाबू ए है ना इसका स्क्वायर कर दो आप, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये जो है ना बी और सी दोनों को ऊपर में ले लो, साइन बी साइन सी, और इस ए को नीचे में ले लो, ये साइन ए। तो अभी बोलोगे कि सर आपने तो बोला था दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल ए कहां से ले आएंगे हम। तो आपको पता है ना तीसरा एंगल कहां से लाएंगे, वो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, तो दो एंगल पता होने के बाद तीसरी एंगल ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। यदि आप नहीं निकालना चाहते हो, तीसरा एंगल घटाना नहीं चाहते हो, तो आ जाओ थोड़ा सा समझा देते हैं इसको, दूसरा टाइप से भी कैसे निकाल सकते हो। हमने आपको बताया अभी कि यदि आपको ए स्क्वायर और यहां पे क्या है आपको साइन बी साइन सी बाय साइन ए है ना, यही ए का ही प्रॉब्लम कर रहा था ना आपको, क्योंकि ए तो पता नहीं था, फिर भी हमने क्या किया था आपको दे दिया था। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा समझो यहाँ पे लॉजिक, कि सर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो सर a बराबर लिख दोगे आप 180 माइनस बी प्लस सी, घट जाएगा ना, इधर जाएगा तो बी प्लस सी। यदि हम दोनों साइड साइन लगा दूं, यानी कि साइन a बराबर साइन 180 माइनस क्या हो जाएगा बी प्लस सी, होगा ना, बोलो ना। देखो साइन 180 में से कुछ भी घटाओगे साइन थीटा ही होगा, आप इस चीज को जानते होगे कि साइन 180 माइनस थीटा बाबू ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, कहां होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये होता है 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो ये पूरा को कि साइन ए बराबर साइन बी प्लस सी, क्या लिख सकते हो उसको, साइन बी प्लस सी। तो इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा रिप्लेस कर दे, 1/2 ए स्क्वायर साइन बी प्लस साइन बी साइन सी बाय साइन बी प्लस सी। अब तो ठीक है ना, अब तो वो घटाने वाला ये समझा चुका हूं मैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान से समझो ना। देखो अब इसका नया फॉर्मूला क्या निकल गया, चाहे तो आप साइन ए लिखो या क्या साइन बी प्लस सी भी ए की जगह पे लिख सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो कि सर साइन ए बराबर अभी आपने प्रूव किया है कि साइन बी प्लस सी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने साइन ए की जगह पे बी प्लस सी यूज कर दिया, लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। ये तो शुरुआत है, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल का बातें हम रेगुलर क्लास में करने वाले हैं। ये तो डेमो क्लास है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। चलो अब हम पांचवें एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, ये तो चार तरह से आपको समझाया, हमने समझाया कि ए की जगह पे आप साइन बी प्लस सी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने ये बराबर का चिन्ह है बाबू, इसको ध्यान रखना, मतलब साइन ए लिखो या साइन बी प्लस सी लिखो, बात तो बराबर है। अब आ जाओ तीसरा एरिया है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको, और क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग एरिया ऑफ जो होता है, यदि आपको ऑल मीडियंस आर गिवन, तीनों की तीनों माध्यिकाएं, मीडियंस मतलब होता है बाबू माध्यिकाएं,
मीडियंस जो बोलते हैं हम लोग, मीडियंस मतलब होता है माध्यिकाएं, माध्यिकाएं। अच्छा, माध्यिकाएं जो है बाबू, वो क्या होता है, वह अपोजिट शीर्ष, अपोजिट वर्टेक्स को से आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। तो मान लो इस माध्यिका का मान हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कैपिटल ए है, ठीक है, या एक्स वाई जेड भी आप मान सकते हो, एक्स मान लेते हैं। और उसी टाइप से इस भुजा को बांटने के लिए हम मान लेते हैं ये वाई है, और तीसरी भी माध्यिका तो होगी ना कोई इस भुजा को जो बांटेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर इस भुजा को बांटने वाला मान लेते हैं ये जेड है। तो इसके तीनों माध्यिकाएं दी हुई है, आपको इस त्रिभुज की भुजा नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर का लेंथ माध्यिका दिया हुआ है, उस टाइप में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहां भी आपको वही एस निकालना पड़ेगा, एस बराबर होता है तीनों माध्यिकाओं का जोड़ बटे 2। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको हीरोन फॉर्मूला यहां भी आपको लगाना है, लिखना है आपको रूट अंडर ऑफ एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस एस माइनस जेड। ठीक है, ये तीनों माध्यिका आपको कॉन्सेप्ट में बनना चाहिए, लेकिन अभी फॉर्मूला हमारा पूरा नहीं हुआ, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4/3 से। ये 4/3 से आप जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। जहां पे याद लिख लेना आप, जहां 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 s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 होगा, और x y z जो है ये माध्यिका है, ये ध्यान रखना, ये क्या है बाबू, माध्यिकाएं हैं, इस चीज को दिमाग में रखना, x y z क्या है, माध्यिका है। क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है, कह देगा आपको त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं 3 4 5 है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, हमने बोला कि सर x का मान 3 दे दिया, y का मान 4 दे दिया, और 5 y z का मान 5 दे दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। बहुत बच्चा समझते 3 4 5 तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और यहाँ पे 1/2 गुना 3 गुना 4 लगा करके बच्चा एरिया निकाल देता है। बाबू गलत हो जाएगा आपका, नहीं ऐसे एरिया निकलता है इसका, इसका एरिया, ये माध्यिका है, ये क्या है बाबू, मीडियंस है, ये भुजा को बांटने वाला है, ये भुजा नहीं है, इस चीज को समझो। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो सर जी लिखेंगे सबसे पहले एस निकालेंगे। सर कैसे एस निकालेंगे, 4 3 7 5 12, 12 का आधा करेंगे 6 होगा। एरिया बराबर सर आपने बोला 4/3 गुना रूट अंडर ऑफ एस मतलब 6, एस माइनस एक्स, इसमें से इसको घटाओगे 3, इसको इसमें से घटाओगे 2, इसमें से इसको घटाओगे 1। देखो 3 दूना 6, 6, तो ये हो गया 4/3 गुना 6, इसको काट दोगे 2, बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखा आपने, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। जब आप क्वेश्चंस में ऐसे 3 4 5 रख करके यदि बना दिया ना मिस से, आप ऐसे करके, ठीक है, तो आपका जो होगा आंसर क्या होगा, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो ये बाबू क्वेश्चन तब था जब त्रिभुज की भुजाएं 3 4 था, 3 4 5 था, तब आपका ये आंसर होता। लेकिन जब त्रिभुज की माध्यिकाएं 3 4 5 है, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं उस बात को समझ पा रहे हैं। अरे अब बहुत ही प्यारे प्यारे आदमी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो एक जैसे देखिए, हम आपको क्या क्या समझाते हैं, हमने 5 टाइप से आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सिखाया, और भी बहुत सारे हैं, साइन रूल है, कॉस रूल है, बहुत अलग अलग टाइप से हम लोग एरिया निकालते हैं। लेकिन यदि हम सपोज करो एक पार्टिकुलर ट्रायंगल पर अप्लाई करके इस सबसे एरिया निकाल के आपको दिखाते हैं कि क्या होता है वो। सबसे पहले आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, समबाहु त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसका भुजा हो गया ए, ये भी हो गया ए, ये भी हो गया ए। तो यदि हम पहला से क्षेत्रफल निकालना चाहे, तो सर लिखेगा 1/2 गुना बेस तो पता है, हाइट पता नहीं है, तो मैं हाइट भी आपको पता करवा देता हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो, आप इससे परपेंडिकुलर डाल दो ना, परपेंडिकुलर डाल दो, ये जो है 2 भाग में बांट देगा इसका। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप इस चीज को समझो, ये हो जाएगा a/2, ये वो हो जाएगा a/2। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो आप, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो आप जानते होंगे कि सर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही नहीं होता है। ये हाइट है, हाइट का स्क्वायर बराबर हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका
3/4a² रूट ऑफ, यानी कि आप इसको तोड़ोगे तो 3 रूट में ही रह जाएगा और ये नीचे में आ जाएगा √3/2a, यानी कि आप इसकी ऊंचाई निकाल लिया आपने कि √3/2a होता है। तो अब तो पहला फॉर्मूला से हम इसका क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं ना। पहला फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल है 1/2, आधार आधार कितना है बाबू, 1 है, और ऊंचाई कितना है, √3/a/2 है। आप इसको 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 जा 4 हो जाएगा, ये √3a² हो जाएगा। क्या आप समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यही पढ़ते हो? तो हमने पहला फॉर्मूला से इसको निकाल के दिखाया। चलो हम दूसरे फॉर्मूला से निकालते हैं, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, चलो ठीक है। चलो जल्दी से हम इसको दूसरे फॉर्मूला से निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्या कह रहा है हमारा कि सभी साइड ज्ञात है, तो ठीक है भाई, इसका तो तीनों साइड पता है मुझे, ए। तो फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले एस निकाल लो। सर a + a 3a होता है, कितना होता है, 3a/2 करेंगे। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो सर होता है a s इंटू s माइनस a। s माइनस यदि आप a करोगे ना तो थोड़ा सा आप इसको समझ लो, ये 1.5 है, ये कितना है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और इसमें से 1 जाएगा तो हाफ बचेगा। आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको इस चीज को, है ना। इसका आप इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a बराबर a/2, मतलब हाफ ए हो गया ना। तो आप लिखोगे सर इसको इसमें से घटाओ हाफ ए, इसको इसमें से घटाओ फिर हाफ ए, इसको इसमें से घटाओ तब भी क्या होगा, हाफ ए होगा। देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, इससे क्या होगा ना, आपका क्वेश्चंस करने का कैपेसिटी जो है वो डेवलप होगा। अब देखो 1 2 3 4 बार है तो ये इसका मतलब 2 बार बाहर निकल जाएगा, 1 2 3 4 बार है तो 2 बार बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा √3। आप इसको बोल सकते हो √3/4a²। क्या इस चीज से भी निकल के आया, किसका, समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। चलो हम तीसरा प्रकार से देखते हैं कि इसका इस फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज में आप ये भी जानते हो कि तीनों कोण जो होता है कितना होता है, 60-60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो आपको दो भुजा पता है, तो सर इससे हमको पता है कि दो भुजा a गुना ए, और साइन कितना हो जाएगा बताओ बाबू, साइन 60, ये तो सबसे आसान है, 1/2a² साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये हो गया √3/4a²। देखो इससे भी निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम क्यों, देखो हम बेसिक समझा रहे हैं आपको एक डेमो के आधार पे कि आपको ये सब चीज कैसे दिमाग में बनता है। जैसे कि एग्जांपल में देखो चौथा तरीका से आपको हम समझाते हैं एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये हम मान को चलो एक भुजा पता है तो दूसरा कोण कितना होगा बाबू, 60-60 ही होगा ना, क्योंकि ये सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम चौथा तरीका में क्या बताया आपको, ये फॉर्मूला में 1/2a², ये हो जाएगा a², ये क्या होगा सर, इसको बोलोगे साइन 60 गुना साइन 60, साइन 60 गुना साइन 60 बट क्या लिखोगे कि सर साइन ए लिखो चाहे साइन बी प्लस सी लिखो, बात बराबर है, आप जो लिखना चाहोगे लिख सकते हो। तो हम ए ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 60। देखो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, फिर वही बात हो गया 1/2a², और ये हो गया √3 बोलो 2, √3/2, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, तो इसका फिर यहां से निकल के आ गया √3/4a²। इससे भी निकल गया, नहीं निकला बताओ हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ रहा। तो इससे क्या निकाल लो, चलो ये लास्ट है तो निकाल ही लेता हूं इससे भी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका तीनों माध्यिका आपको पता है, और तीनों माध्यिका भी जस्ट हमने आप बताया था कि इसका तीनों माध्यिका आपस में बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर। ऊंचाई कितना है इसका, √3/2a, ठीक है। ये सब यहां से आपका जो होगा ना कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बूस्टअप होगा। तो हम इसका s निकालेंगे तो इसको 3 बार जोड़ेंगे, तो 3 बार जोड़ेंगे तो बाबू 3 क्या हुआ, 3 × 3a, अब बाय 2 तो ऑटोमेटिक पहले से था, और हम 2 करेंगे और तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना हमको, तो एरिया होगा 4/3 इंटू √s, मतलब √3 ये होगा बाय 4 माइनस, अब इसको इसमें से घटा दो। तो आप गौर से थोड़ा सा सोचोगे तो इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली कर करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किए, तो बेस हो गया 4 4 बराबर हो गया, तो ऊपर में देखो 2 3a है और यहाँ पे 3 3a है, इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 1 3a बचेगा, 1 3a, देखो गौर करो 1 3a बटा कितना 4, फिर 1 3a बटा 4, फिर 1 3a बटा 4, क्योंकि ये 3 बार ये काम होनी है।
अब लिख सकते हो 4/3 गुना 1 2 3 4 को है सर, तो इसको 2 को निकाल दीजिए आप बाहर। और यहां देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो सर इसको भी √3 को भी आप 2 बार निकाल दीजिए। और ए 4 बार है तो a² रखिए, और एक √3 अंदर में है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे ये 4 से 4 कट जाएगा, √3 गुना √3 कितना हो जाता है, ये 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर में बचा √3/4 a²। तो हम एक तरह से आपको साबित भी कर दिए कि हमने जितने भी सारे फॉर्मूला लिखा था वो क्या है, सच में काम कर रहा है, सच में। क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a² ही होता है, और हम सारे के सारे फॉर्मूला से आपको प्रूव करके दिखा दिए। साइन रूल भी बाबूबा है, कोस रूल भी है, और सारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम मेंसुरेशन कल से स्टार्ट करने वाले हैं आपका, वहां पे एकदम बिल्कुल डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो अब भी आप यदि चाह रहे हो कि नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्लीज आप नोट्स बनाओ, वीडियो को कंटिन्यू देखो, और हम ले करके आ रहे हैं आपके लिए मजेदार मजेदार टॉपिक्स। और साथ ही एक इंफॉर्मेशन और भी देना है, यदि आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो दिल्ली पुलिस का जो बैच आया है तो उसके बारे में मैं एक डिटेल्स वीडियो बना रहा हूं, और मैं क्या क्या लेके आ रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, जिससे कि आपका दिल्ली में जॉब कंफर्म हो सके। उसको मैं सारे बात जो है नेक्स्ट वीडियो में या एक वीडियो बना करके अलग से उसका सारा डिस्कशन कर दूंगा। आप अभी फिलहाल हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और लाल वाला बटन है उसको दबा दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे साथ भाई साहब, एकदम मजा आएगा हम लोगों का। मेंसुरेशन शुरू से पढ़ेंगे, लास्ट तक पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। माता पिता का मोटिवेशन जो दिमाग में, उसका फिगर दिमाग में रखो, ऑटोमेटिक एनर्जी अंदर से आएगी और तोड़ दोगे आप। तो चलो, इतने के लिए आज का क्लास इतना पे ही खत्म करते हैं हम। अच्छे से मन से पढ़ो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल सुबह 8 बजे, भूलना मत। बाय बाय, टेक केयर।